अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज फिर से हाज़िर हो गई हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। आज भी पूरी कोशिश करूँगी अच्छी अच्छी बातें करूँ और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। तो चलिए जी व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का आगाज़ किया है संडे की मॉर्निंग से, और यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बेड टी चाहिए होती है। अच्छा, रोज़ाना मेरे हस्बैंड घर पर नहीं होते तो मैं इसलिए मॉर्निंग में अपने लिए स्पेशली चाय नहीं बनाती हूँ, लेकिन संडे वाले दिन जब वो घर पे होते हैं तो उनके साथ साथ मैं अपने लिए भी चाय बना लेती हूँ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मेरे हस्बैंड का संडे के दिन भी ओवर टाइम होता है, तो वो घर पर नहीं होते, तो मैं नॉर्मली डेली रूटीन की तरह सुबह 9:30 बजे उठ जाती हूँ और फिर मैं बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत घर की सफाई ज़रूर करती हूँ। लेकिन जिस संडे मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो उनके साथ साथ मैं भी देर से उठती हूँ और उनको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है और मेरा बिल्कुल भी संडे वाले दिन काम करने को दिल ही नहीं करता है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता है, किसी सूरत मेरा दिल नहीं करता है कि मैं संडे वाले दिन, जिस दिन संडे मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, कि मैं उठकर घर का कुछ काम कर लूँ, कोई सफाई झाड़ू पोछा वगैरह कर लूँ। तो जिस दिन जिस संडे मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं उस संडे मैं फिर सफाई झाड़ू पोछे को स्किप कर देती हूँ। लेकिन जिस संडे मेरे हस्बैंड का ओवर टाइम होता है, वो घर पर नहीं होते, तो फिर मैं उस संडे मस्ट मैं सफाई और डस्टिंग झाड़ू वगैरह ज़रूर लगाती हूँ। इस वाले व्लॉग से मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो बीच बीच में म्यूज़िक डालती थी अब मैं वो नहीं डाला करूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं रोज़ाना जो अपनी डेली रूटीन में मैं क्या क्या चीज़ें, किन किन बातों पर, अच्छी चीज़ों पर अमल करती हूँ, मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करती हूँ जिनसे मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजिंग आई है, पॉजिटिव चेंजिंग आई है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों की भी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजिंग आए। क्योंकि जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हर तरफ बेरोज़गारी की ऐसा लग रहा है कि वबा फैली हुई है। तो जब मैं किसी के मुतालिक ऐसा कुछ सुनती हूँ ना, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ और मैं फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा कसरत से, फ़िक्र से दुआएँ करनी शुरू कर देती हूँ। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना, क्योंकि देखिए मैं ये हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने हाथों पैरों से चलता फिरता हुआ, कमाता हुआ, नमाज़ पढ़ता हुआ, कुरान पाक पढ़ता हुआ रखे। तो जब मैं अपने लिए ये सोच रखती हूँ, अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि अल्लाह पाक हमेशा अल्लाह अपने आगे हाथ फैलाता हुआ रखे, हम हमेशा अल्लाह के मोहताज रहें। तो मुझे दूसरों के लिए भी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि कोई परेशान हो और कोई परेशान होकर, बहुत ज़्यादा मजबूर होकर किसी के आगे हाथ फैलाए, किसी से आप लोग मेरी बात का मतलब तो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं जो कुछ भी तहज्जुद से लेकर इशा की नमाज़ तक मैं क्या क्या पढ़ती हूँ, क्या क्या नहीं पढ़ती हूँ, और जिन पर मेरा बहुत ज़्यादा अक़ीदा है, जिन आयतों पर, जिन छोटी छोटी आयतों पर जिनको पढ़ने से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजिंग आई है, तो मैं ये डिसाइड कर रही हूँ कि मैं वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की भी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग आए। ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक ये बात बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी रूटीन को सुधारें, सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, सारी नमाज़ें पाबंदी के साथ वक्त पर पढ़ें, और फिर उनके साथ आप इन सब चीज़ों को जब फॉलो करेंगे, जो चीज़ें मैं करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, तो आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा, पॉजिटिव चेंजिंग आएगी आप सबकी लाइफ में, और इंशाअल्लाह आप लोग सब मुझे दुआएं देंगे। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक तरीके से देखा जाए तो सदका ही किसी को अच्छी बात बताना, और अगर सामने वाला बंदा आपकी बात पर अमल करता है और उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजिंग आती है और उसके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है, तो ये भी बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। मैंने सुना है कि जब इंसान मर जाएगा तो उससे एक सवाल किया जाएगा कि अगर तुम्हें वापस ज़िंदगी दी जाए और दुनिया में वापस भेजा जाए तो तुम सबसे ज़्यादा और सबसे पहला काम कौन सा करोगे? तो इंसान जवाब देगा कि सदका। अगर हमें दोबारा मौका दिया जाए, हमें ज़िंदगी वापस दी जाए, हमें दुनिया में वापस भेजा जाए, तो हम सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे वो करेंगे सदका। सदका जो है ना, वो हमें बलाओं से दूर रखता है,
सदका बलाओं को टालता है, नज़र, हसद, इन सब चीज़ों से ना सदका आपको बचा कर रखता है। तो अगर एक अच्छी बात मैं आप सबको बता रही हूँ तो ये भी सदका जारिया है मेरे लिए, ये भी एक तरीके से सदक़े में ही काउंट होगा। आप लोग मेरे व्लॉग किस सिटी किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वाले व्लॉग में तो ज़रूर मुझे गाइड करिएगा कि इस वाले व्लॉग में जो मैंने म्यूज़िक बीच में नहीं डाला और आप लोगों से अच्छी अच्छी बातें कर रही हूँ तो ये आप लोगों को कैसा लग रहा है, मतलब अच्छा फ़ील हो रहा है। बीच बीच में से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आइंदा म्यूज़िक नहीं डाला करूँगी और मैं कंटिन्यू आप लोगों से बस वॉइस ओवर में बात किया करूँगी और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। जो जो चीज़ें मैं अपनी डेली रूटीन में अपनी लाइफ में मैं जो जिन जिन चीज़ों पर अमल करती हूँ उनके साथ साथ एक तो मैं नमाज़ें पाबंदी से पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों को तहज्जुद का नहीं बोल रही, चलो तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन जो नमाज़ें फ़र्ज़ हैं फ़जर से लेकर इशा तक, उसके लिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि उसको पाबंदी से पढ़ें। क्योंकि कब्र में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल होगा कि नमाज़ पढ़ के आए हो कि नहीं, कितनी नमाज़ें पढ़ी और कितनी नमाज़ें छोड़ी, कितनी उम्र की नमाज़ें, कितने सालों की नमाज़ें छोड़ी और कितने सालों की नमाज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो नमाज़ों के साथ साथ अपनी रूटीन को सुधारें। सुबह जल्दी सोकर उठें। यकीन माने सुबह जल्दी सोकर उठने में इतनी बरकत होती है, इतनी बरकत होती है, आपके सारे काम इतनी जल्दी जल्दी निमट जाते हैं और फिर आपके पास दिन में भी अच्छा टाइम बचता है आराम करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि कोशिश किया करें कि जब असर की अज़ानें स्टार्ट हो गई तो खुदारा ना सोया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है असर की अज़ानों के बाद, असर के जब वक्त स्टार्ट हो जाता है उसके बाद सोने को मना फरमाया है, क्योंकि कहा जाता है कि क़यामत असर के वक्त आएगी और असर के वक्त तो रोज़गार तक बंद करने का हुक्म है कि रोज़गार बंद करके नमाज़ों के लिए चले जाओ। कहा है कि असर के वक्त सोने से बीमारियां आती हैं और घर में तंगदस्ती आती है, रोज़गार से बरकत उड़ जाती है। तो प्लीज़ सुबह जल्दी उठें, 10 बजे तक उठ जाया करें, नाश्ता करें, घर के सारे काम निपटाएं, दोपहर का खाना खाएं और दोपहर में आप 2-2:30 बजे तक लेट जाएं। अगर आपको आराम करने की दोपहर में आदत है तो दोपहर में आप 2-2:30 बजे तक लेट जाएं, आराम कर लें। आजकल असर 4:20 पे हो रही है तो आप 4:20 पर उठ जाएं। टाइम से असर की नमाज़ पढ़ें और असर की नमाज़ के बाद तस्बीह पढ़ें। इससे आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिव चेंजिंग आएगी, इतनी पॉजिटिव चेंजिंग आएगी कि आप ख़ुद बोलेंगे कि वाकई बहुत अच्छी लाइफ जो है ना वो सेट होती जा रही है। जो बेरोज़गारी की वबा हर घर में फैल रही है वो सब ख़त्म होती जाएगी, इतनी अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग आएगी। कभी मेरे कहने से आप लोग इस पर अमल करें, इसको फॉलो करें कि प्लीज़ असर की अज़ानों के वक्त सोने की अगर आदत है तो इसको बिल्कुल बिल्कुल अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूँ। तो जो टुडे आई एम मेकिंग फ़र्स्ट टाइम इन माय होल कुकिंग लाइफ बैंगन का भरता, और ये मैंने आयशा यासिर की रिक्वेस्ट पर बनाया है। थैंक यू सो मच आयशा यासिर, बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था। तो चलिए जी आपके साथ मैं इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। पतीली में सबसे पहले मैंने डाला था ऑयल, उसमें मैंने प्याज को डाल के फ्राई किया था। उसमें मैंने डाला था ज़ीरा। जब ज़ीरा अच्छी तरीके से क्रैकर हो गया था तो फिर मैंने उसमें डाली थी नमक, कुटी मिर्च, कटे हुए टमाटर और कटे हुए मिर्चें। ये चारों चीज़ें मैंने एक साथ इसमें डाल दी थी और फिर थोड़ा सा पानी डालकर लो फ्लेम पर कवर करके पकाया था ताकि टमाटर गल जाए और मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। और स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि बैंगन को मैंने बॉईल करा था और उसके छिलका उतार के फेंक दिया था और फिर मैंने फोक की मदद से इसको अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। तो यहाँ पर अब मैंने मैश हुए हुए बैंगन इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटरों के साथ, मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से बैंगन की मैं करूँगी भुनाई। और भुनाई करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगी ऊपर से पिसा गरम मसाला और फिर मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दूँगी हरा धनिया। और ये मैंने शादी से पहले भी ना तो कभी बनाया और ना ही कभी खाया, और शादी के बाद भी कभी भी नहीं बनाया था, कभी भी नहीं खाया था। आज फ़र्स्ट टाइम मैंने बैंगन का भरता बनाया है और ये इतना टेस्टी, इतना यम्मी बना था, मुझको मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया।
हमने साथ में इसको एंजॉय करा था कच्ची हरी मिर्चों के साथ में कच्ची हरी मिर्चें तोड़ तोड़ के खाई थी। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अपने हस्बैंड को ये लंच में दिया तो उन्होंने कहा कि लंच में भी मुझे अलग से कच्ची हरी मिर्चें रख कर देना। ये इतना फ्लेवरफुल, इतना टेस्टी बना था। थैंक यू सो मच अगेन आयशा यासिर, बहुत अच्छी डिश का नाम तुमने बताया था। और जी यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे घर के सामने इन्होंने ये सोलर का बहुत ज़बरदस्त सिस्टम करवाया है। इन्होंने जो सोलर का पूरा ये केज बनवाया है ना, ये इतना ज़बरदस्त बनवाया है, इतना इनकी सोलर की प्लेट्स पर ख़र्चा नहीं आया होगा जितना इन्होंने ये जो आयरन का वेल्डिंग का काम करवाया है ना, इस पर ख़र्चा आया होगा। और ये इन्होंने लगवाई है 24 प्लेटें। इनका पूरा सिस्टम है, इन लोगों का बैटरी का कारोबार है। हमारे घर में भी जो सोलर लगा है उसकी बैटरी भी हमने इन्हीं लोगों से ख़रीदी थी। तो इन्होंने बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त सोलर का सिस्टम अपने घर में लगवाया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। सबसे पहले तो आप मेरी इन 3 बातों पर अमल करें, 21 दिन करके देख लीजिए। इंशाअल्लाह पॉजिटिव चेंजिंग ना आए तो फिर कहिएगा। नंबर 1, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। नंबर 2, सारी नमाज़ें पाबंदी से पढ़ें। नंबर 3, असर की अज़ानों से 5 मिनट पहले आप उठकर बैठ जाएं। ये नहीं कि आप पड़े हुए सो रहे हैं और मगरिब की अज़ान से 10 मिनट पहले आप उठ के असर की नमाज़ पढ़ रहे हैं। इससे आपके घर में तंगी ही तंगी आएगी, बेरोज़गारी आएगी। आपके हस्बैंड जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी भागदौड़ कर लें, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि औरत के नसीब से अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा है और मर्द के नसीब से औलाद। तो इसलिए असर की नमाज़ से 5 मिनट पहले उठकर बैठ जाएं। पहले इन 3 बातों पर अमल करें, फिर उसके बाद मैं आपको और मज़ीद अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिएगा। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलूँगी आपसे नए मज़ेदार से व्लॉग में अच्छी अच्छी बातों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।